हाँ मैं पूछा था सर, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हो रहा हाँ है तो लेक्चर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड। चालू है, तो मुझे लगा ये रिकॉर्डिंग है, तो भूल ही गया कि जूम में भी है। मुझे लगा आप मीट पे कनेक्टेड। ओके, तो ये हो गए फंक्शन के ऑलमोस्ट तीनों टाइप कवर यहाँ पर। फिर एक अक्सर तुम लोग को एग्जाम में कभी कभार इसके ऐसे चांस कम है, फिर भी पूछता है एग्जाम में, वो है इनलाइन फंक्शन क्या। तो इधर ही कवर कर लेते हैं, इसी के अंदर मैं यहाँ पे तुमको बताता कि इनलाइन फंक्शन क्या है। किसी भी फंक्शन के आगे अगर इनलाइन लिख दो तो वो फंक्शन इनलाइन बन जाता है, पता है तुम्हें। क्या करता है वो, क्या फर्क रहता है मतलब? एग्जीक्यूशन फास्ट करता है लेकिन वो तुमको दिखेगा नहीं। वो फंक्शन कॉल को फंक्शन बॉडी से रिप्लेस कर देता है। मतलब इस केस में फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि जब मैं इसको रन करूंगा तो तुमको कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला, पर असल में क्या कर रहा है पता है क्या। ये जो नीचे का ये जो दिख रहा है, ये आई प्लस जे वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। समझ में आया। ये पार्ट उठकर यहाँ पर आ जाएगा, अगर फंक्शन इनलाइन है तो ही ऐसा है। नतीजा एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो तुम्हारा जो कंपाइलर है वो खुद जाता है फंक्शन के पास और अंदर जाके लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आता है। इस तरह से सिनेरियो चलता है, लेकिन इनलाइन में उल्टा होता है। तो इनलाइन फंक्शन इस चीज़ में हमारे एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाता है, पर उतना ही उसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर तुम्हारा फंक्शन बहुत बड़ा है ना, अगर अंदर बहुत ज़्यादा कोड लिखा है तो इतना सारा कोड वहाँ पे आ जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी छोटे के लिए अच्छा है, बड़े के लिए अच्छा नहीं। समझ में आया। तो इनलाइन फंक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही हाँ। लिखना है तुमको, और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया तुम्हारा इनलाइन फंक्शन। अब तक हमने ऑलमोस्ट देख लिया, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर तुमको अभी कुछ प्रोग्राम बताने वाला हूँ। उन सारी सभी प्रोग्राम को अगर तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो बेटर है। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट मतलब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट। आप प्रोग्राम तो सारे नहीं करने वाला मैं। इस बार मैं चाहूँगा कि तुम लोग ही ट्राई करो करने का, और एक बार मुझे बताओ, देखते हैं तुम लोग के पास क्या मेथड है। ओके, सबसे पहला जो प्रोग्राम है ना, ये जो मैं प्रोग्राम बताने वाला हूँ, याद रखना फरहान, वो नहीं प्रोग्राम में से तुमको कुछ आएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ, अभी तक हमने जो किया ना, ये बेसिक था। समझ रहे हो क्या। तो बेसिक ये हमारा यहाँ पर ना C++ का समझ जाओ कि 1/4 पार्ट हमने खत्म कर डाला। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दे देता हूँ। तुमको ये वाला प्रोग्राम आना चाहिए, वो है ओके, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to find largest number among the three। ठीक है, जो दूसरा है, दूसरा वाला प्रोग्राम है डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज। हाँ। ठीक है, इसके आने के चांस सबसे ज्यादा है, स्टार दे रहा है उसने। हाँ सर, ये आया था लास्ट ईयर की था। इस बार बोर्ड में आने के चांस भी ज्यादा है इसका। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो है, मैं जो जो प्रोग्राम दे रहा हूँ समझ जाओ कि सभी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें भी स्टार दे रहा हूँ, मतलब इनपुट करना ही करना है किसी भी हालत में। मैंने ओके, पूछा राइट था अप। कौन हाँ खुद के एग्जाम कब होगी, कुछ आइडिया है? कॉलेज के जो रहते हैं ना हाँ, सेमेस्टर कॉलेज के एग्जाम। एग्जाम में भी आया था, याद है मुझे। ठीक है, नहीं, वो कब रहेंगे, कुछ आइडिया आपको? कॉलेज के एग्जाम। हाँ। अजीम सर को कुछ मैसेज मिला उनके नहीं, कॉलेज का? कुछ आइडिया नहीं। ठीक है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ठीक है, इसी प्रोग्राम को लोग बदल बदल के दे सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल बदल के दे सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना, कोई भी नेचुरल नंबर इनपुट इनपुट करके, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इनपुट ड्यूरिंग प्रोग्राम और अबाउट प्रोग्राम। यानी बोलते ना, यूजर कुछ इनपुट करेगा नेचुरल नंबर, तो वहां तक का फिबोनाची सीरीज फैक्टोरियल फाइंड करना है तुमको। मान लो मैंने 5 डाला तो 5 का फैक्टोरियल आना चाहिए। तो एक तरह से बोल दूं क्या कि ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी ट्रिपल स्टार ले लो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इसके आने के चांस कम है वैसे तो। ये चेक वेदर द गिवन इंटीजर इज पैलिंड्रोम और नॉट। क्योंकि क्या है ना, बच्चे लोग को डिफिकल्ट पड़ता है सब प्रोग्राम, लेकिन ईजी। ठीक है, उसी तरीके से तुमको ये भी पता होना चाहिए सर, आर्म्स। ये कौन से फॉर्म से मतलब लिखने का इनका कोड?
हाँ लास्ट ईयर जैसा पैसे लिखने का या फिर ये साल का जो नहीं कॉन्सेंट अलग नहीं, अलग? जैसा लास्ट ईयर किए थे बिल्कुल वैसे, C++ ही तो किए थे लास्ट ईयर। हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लिखना है तुमको, चेक करना है। ओके चेक। ओके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, याद है ना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है? सर, नहीं याद नहीं। अरे वही, अगर मान लेते 153 तो 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 प्लस 5 × 5 × 5 प्लस 3 × 3 × 3। चेक करोगे तो इक्वल टू 153 आना चाहिए। समझ में आया? अच्छा तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं, ऐसे टाइप के नंबर को। ओके, फिर उसके बाद जितने भी पैटर्न है ना, पैटर्न के प्रोग्राम, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पैटर्न के प्रोग्राम तुमको कहाँ से करने हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तुम लोग के पास सब चीज़ देखो, अपना इंटरनेट का बड़ा कमाल का है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना कोड्स क्रैकर करके एक साइट है, C++ दिख रही है तुमको। और अच्छी बात है कि कोड्स क्रैकर साइट को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यही इकलौती साइट है जिसने टर्बो C++ का इस्तेमाल किया। समझ में आया? जहाँ पर बाकी लोग ने दूसरे वाले बोलते ना उसका इस्तेमाल किया, इसने टर्बो C++ का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं एग्जाम्पल में गया, तुम देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में हेलो वर्ल्ड, तो क्या है ना, इन शॉर्ट पर तुमको सारे आंसर भी दिखा दे रहा फरहान, सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए, वॉवेल है या नहीं, लीप ईयर है या नहीं, सब यहाँ पर दिए गए। जो प्रोग्राम आ सकते हैं, जो नहीं भी आ सकते, जो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोग्राम भी यहाँ पर दिए गए। खैर, यहाँ पे लाने का मेरा मतलब ये था कि तुमको पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम जो है ना वो आने चाहिए। एक सेकंड, ये रहा पैटर्न प्रोग्राम। ये जितने भी पैटर्न प्रोग्राम है ना, देखो ये वाले, ये वाले, हाँ ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये सब का प्रैक्टिस करना है तुमको, ये सब आने चाहिए। तुम प्रैक्टिस करोगे अपने आप तुम सीख जाओगे कि क्या, अगर कल को कोई अलग पैटर्न भी दे दिया ना तो वो भी तुम बनाना सीख जाओगे। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ऑलमोस्ट सारे पैटर्न दे दिया। और एक एक और प्रोग्राम है, वो है डायमंड पैटर्न। ये बहुत फेमस है, वैसे ये कम ही आता है तुम्हारे C++ में, लेकिन अगर ये आ गया तो अच्छे खासे मार्क्स ले लेगा। ये सीडेक के इंटरेस्ट टेस्ट में आ चुका है, पता है ना तुम लोगों को? मेरा सीडेक का इंटरेस्ट टेस्ट था तो उसमें ये सर आया था। इसमें 11 टेबल में लिखा मेरे को। MCA या सीडेक होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट टेस्ट में आता ही है, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने पड़ता है। बट सर ये इसका कोड इजी रहेगा ना, लेकिन लेंदी रहेगा। ये देखो ना, कोड एकदम इजी तो है, इतना सही तो कोड है। हाँ बस सर, वो, सबसे पहले एक अपर ट्रायंगल बनाने का, फिर लोअर ट्रायंगल बनाने हाँ तुमको अगर एक ट्रायंगल बनाने आ गया ना तो उसका उल्टा ट्रायंगल बनाना है सिर्फ। का। हाँ, उसमें वैल्यूज उल्टा ऊपर नीचे कर देने का। लूप उल्टा चलेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, और थोड़ा प्लस सा की एक जगह छेड़छाड़। माइनस और माइनस की जगह प्लस हाँ हो एक सकता बार है ना। समझ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया? फिर इसके अलावा और ओके। कौन कौन से प्रोग्राम है मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये मैंने तो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम बता दिए। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका भी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम मैं लिख के दे रहा हूँ ना तुमको, ये तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। साइट पे जाओगे तो तुमको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, जो नहीं इंपॉर्टेंट वो भी आ जाएंगे। पर वो जितने भी प्रोग्राम उस वेबसाइट पे दिए ना फरहान, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे हैं। तुमको कल को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना रहा ना किसी IT कंपनी के लिए, तो तुम डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाओगे उसकी मदद से। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि बोलते हैं ना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये सिलेंडर, रेक्टेंगल, ठीक है, ओके, यूजिंग फंक्शन बोल सकता है या फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोल सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी एक ही फंक्शन, बस उसके आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएंगे और ये आर्ग्यूमेंट के टाइप्स चेंज हो जाएंगे। समझ में आया? तो इतने ही प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं है। टोटल देखो यहाँ पर मैंने तो 7 ही बोला है, प्लस पैटर्न प्रिंटिंग के तो है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पैटर्न प्रिंटिंग तो आनी चाहिए कंपलसरी। तो इतना कर लोगे फरहान? हाँ तो मेरे ख्याल से फिर मैं यहाँ यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाता हूँ। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम हमारे टॉपिक होने वाले हैं पॉइंटर, रेफरेंस, एरे। समझ रहे हो क्या? ये सब हमारे प्रोग्राम, फिर उनके बेसिस पे कुछ प्रोग्राम रहेंगे। फिर वो प्रोग्राम करने के बाद फिर हम लोग जंप मारेंगे तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स पे। समझ रहे हो क्या? इस तरह से हमको जाना है।
तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ये वो गधे अरमान को भी भेजना, वो आया नहीं है, क्या रहता है। ये साइट का मैं लिंक तुम लोगों को सेंड कर दूं। हाँ हाँ भेज अरमान, दो। हाँ फरहान, हाँ हाँ सर।